इस प्रकार से पत्नी अपने पति को समझाने का कार्य किया कि ऐसे लोगों के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है जहां पर अपना सम्मान ना हो। ऐसी जगह जाओ, कम खाओ गम खाओ, लेकिन ऐसी जगह पे जाओ जहां पर तुम्हें इज्जत मिले, सम्मान मिले। और जहां पर इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले, उस जगह पे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। प्यारे भाई बहनों, आज इधर सोनवा जो है, ये आज इधर सोनवा बैठा हुआ जो इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे आज सोनवा आज 24-25 दिन हो जाते हैं और सोनवा इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मेरे साहब अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, ना जाने मेरे साहब कब आएंगे। सोनुआ बैठा इंतजार कर रहा। लगभग में आज 23-24-25 दिन गुजर गए। बैठे बैठे इंतजार कर रहा, खाना पानी सब कुछ छोड़ देता है कि जब तक मेरे साहब नहीं आ जाएंगे और जब तक अपने साहब को मैं पानी नहीं पिला लूंगा तब तक मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा। ऐसे इंतजार कर रहा है साहब का। अरे मैं तो घड़ा पकड़ी के रोया मेरे साहब, करी करी याद
छोड़कर तुम कहाँ हो? आ जाओ, अंतिम समय में इस सोनुआ के दर्शन कर जाओ आकर के, सोनुआ के हाथों से पानी पी जाओ आकर के। साहब बहुत जल्द आ जाओ साहब, कहाँ हो साहब? बार बार रो रहा है, बार बार पुकार रहा है सोनुआ। मैं तो घड़ा पकड़ के रोया मेरे साहब, करी करी याद कब आएंगे आप साहब? बिलख बिलख करके आज सोनुआ रो रहा है, तड़प रहा है। और अंतिम समय में क्या होता है कि सोनुआ जैसे तैसे आज सोनुआ घड़ा लेकर के खड़ा होता है, और जैसे तैसे खड़ा हुआ, डगमगाते हुए हाथों से खड़ा हुआ, और खड़ा हुआ कहने लगा, हे साहब, ये अंतिम समय में सोनुआ आपको याद कर रहा है। मेरे साहब आप नहीं आओगे क्या? मेरे हाथों से पानी पी जाओ आकर के। और दोनों हाथों से जैसे घड़ा लेकर के ये सोनुआ खड़ा हुआ, और दोनों हाथों से आज ये घड़ा छूट जाता हाथों से, और घड़ा जैसे ही घड़ा गिरा वैसे ही सोनुआ भी गिर जाता पीछे पछाड़ा खा करके। और सोनुआ जैसे ही गिर गया, प्यारे बंधु, सोनुआ भी गिर गया, घड़ा भी टूट गया, पानी भी फैल गया। अंतिम समय में रोते हुए, साहब मेरे हाथों से पानी नहीं पियोगे? आ जाओ साहब। तड़पता रह जाता है, और अंत में सोनुआ ने अपने प्राणों को क्या किया? सोनुआ मर जाता है। जब सोनुआ मर जाता है तो आज इधर होता क्या है कि ये गांव में चर्चा जब फैली कि सोनुआ नाम का जो व्यक्ति था वो मर चुका है साहब के लिए, साहब को पानी पिलाने के लिए नहीं पाया, और वहीं पे बैठे बैठे आज 24-25 दिन गुजर गए, सोनुआ वहीं पे मर गया है। तो गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं और सोनुआ की लाश को उठा करके, क्योंकि रोड के किनारे पड़ा हुआ था, तो उठा करके उसकी लाश को और गांव के लिए ले करके चले आते हैं लोग। जो भी लोग देखते हैं सब हाय हाय कर रहे हैं, देखो सोनुआ मर गया अम्बेडकर के लिए। बेचारा सोनुआ बहुत अच्छा व्यक्ति था, इतने दिनों से बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन सोनुआ ने अपने हाथों से अम्बेडकर को पानी भी नहीं पिला सका। सोनुआ मर गया है। लगभग में 15 दिनों के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को ये जब बात पता चलती है, जब घर आते हैं तो गांव के लोगों में चर्चा फैल गई, और चर्चा हुई तो साहब ने सुना। क्या सुना? कहने लगे गांव के लोग, अरे अम्बेडकर तू अब आया है, सोनुआ ने तुम्हारे लिए प्राणों की आहुति दे दी है, पानी नहीं पिला पाए आपको, इसलिए सोनुआ भी मर गया। तो साहब ने सोचा कि सोनुआ मेरे लिए मर गया है तो कम से कम उस जगह को तो देख करके ही आऊं। आज साहब चल देते हैं। जैसे ये चर्चा सुनते हैं, सोनुआ को तो मिलेंगे नहीं, सोनुआ तो मिलेंगे नहीं, लेकिन वो सोनुआ के स्थान जहाँ पर बैठे थे, सोनुआ की बैठने की जगह चलो देख करके आते हैं। तो आज साहब चल देते हैं। अरे धीरे धीरे साहब चल गए, आगे किसी न लगाई रे।
क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि इस जगह पे टूटा हुआ घड़ा पड़ा हुआ है और इसका पानी जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ तक निशान बने हुए हैं। लेकिन सुनवा कहाँ चला सुनवा, वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारे साहब वापस आ चुके हैं। अपने हाथ करने को पिला जाओ, वापस आ जाओ। सुनवा कहाँ हो सुनवा, सुनवा सुनवा। साहब के आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं साहब जब घड़े को देखते हैं। हे सोनवा आ जाओ, ये अम्बेडकर आ गया है, आ जाओ अपने हाथों से पानी पिला जाओ आपके सोनवा। बिलख बिलख के साहब देख करके उस जगह को रोने लगते हैं कि अगर मैं जानता होता कि सोनवा तो मेरे लिए पानी लेके बैठा है तो मैं जरूर आता, आपके हाथों से पानी पीने के लिए जरूर आता। सुनो सुनो कहाँ हो सुनो। आरे करी सोनवा की याद, सुनवा सांप की फूट गई थी सुनवा वापस आ जाओ, तुम्हारे साहब तुम्हें पुकार रहे हैं। वापस आ जाओ, अपने हाथ से नीर को पिला जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं साहब, वापस आ जाओ। सुनवा
तुमने तो हमारे लिए प्राणों की आहुति दे दी है। तुम्हारे टूटे हुए घर की सौगंध खा करके कहता हूँ, सुनो, मैं तुम्हारे टूटे हुए घर की सौगंध खा करके कहता हूँ कि तुमने तो सिर्फ हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन सुनवा, मैं आपकी सौगंध, आपके टूटे घर की सौगंध खा करके कहता हूँ, जब तक मैं दलित समाज, स्वच्छ समाज लोगों को, 1 लाख लोगों को जब तक मैं एकत्रित कर करके और बाहर तालाब पे सत्याग्रह पर पानी पिलाने का काम नहीं किया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि मैं दलित समाज लोगों को मैं एक साथ पानी पिलाने का काम करूंगा, एक साथ पानी पिलाने का काम करूंगा। हाथ उठाओ, जोरदार तालियों से सम्मान करोगे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि सोनवा, तुमने मेरे लिए प्राणों की आहुति दी है, लेकिन मैं ये शपथ खा रहा हूँ कि जब तक अपने सर्व समाज के लोगों को एक साथ में महान तालाब पे पानी नहीं पिला लूंगा, तब तक मुझे एक पल भी चैन नहीं है और एक पल भी अमन चैन के साथ में मैं नहीं बैठूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब 5 लाख लोगों के साथ में महान तालाब पे हर लोगों को पानी पिलाने का अधिकार देते हैं, सब लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। जिन तालाबों में कुत्ता बिल्ली पानी नहीं पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे, उस तालाबों में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें और आप लोगों को पानी पिलाने का हक और अधिकार दिलाया। ऐसे महापुरुषों को हमें सत नमन करना है और एक बार प्रेम के साथ में बोलेंगे जयकारा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, तथागत गौतम बुद्ध के लिए। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाई बहनों, वही महान तालाब पे, उसी महान तालाब पे मनुस्मृति का दहन करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और उसी जगह पे 5 लाख लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। और वहीं पर आज शोषित दलित पीड़ित समाज के लोगों के लिए सभी हक और अधिकारों को दिलाने का कार्य करते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अपने महापुरुषों के सम्मान में वंदना करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग। पीछे वाले भैया लोग आगे बढ़े।